तो आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। आज इस बच्चे को डायरेक्ट कुछ पूछने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जितना चैप्टर पढ़ा है कुछ भी पूछ सकते हैं ना। यस सर। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री पूछते हैं। जैसे कि हम कुछ नहीं पूछेंगे, खाली एक सवाल करेंगे, उसका सारांश तुमको बता देना है, यानी पूरे बता देना है। जैसे त्रिकोणमिति है तो त्रिकोणमिति के बारे में तुम जितना जानता है, जितना पढ़ाया गया है, टोटल बता देना है, बीच में कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो आप लोग देखिएगा, ये लड़का त्रिकोणमिति के बारे में बताएगा। काहे कि मैट्रिक एग्जाम में त्रिकोणमिति से फार्मूला भी पूछा जाता है, बहुत सारा फार्मूला पूछा जाता है, डिग्री वैल्यू पूछा जाता है, मान पूछा जाता है ना, त्रिकोणमिति का सूत्र पूछा जाता है। तो सारा फार्मूला मुंह पे याद करा करके, प्रूव करके, साबित करके बताया गया है। तो ये बच्चा जो है, ये बच्चा नहीं, ऐसा ऐसा बहुत बच्चा है, लगभग 99% बच्चा इस तरह से जवाब देगा। 1% बच्चा जो है उसको पूछेंगे तो जवाब देगा। तो आइए ज़रा सा इस बच्चे से पूछते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का डिफिनेशन देना है। त्रिकोणमिति क्या है ये बताना है। त्रिकोणमिति का यूज कहाँ हम लोग करते हैं ये बताना है। उसके बाद त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होता है, एक के बारे में सारा क्वेश्चन सुन लो। ठीक है। त्रिकोणमिति का अनुपात कितने होते हैं, उसका पूरा नाम क्या है, संक्षिप्त नाम क्या है और हिंदी नाम क्या है। ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमिति में जो फार्मूला होता है लंब कर्ण आधार का, वो सारा बता देना है। उसके बाद टोटल फार्मूला यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 3 फार्मूला, इसी तरह से 9 फार्मूला। फिर योगफल का जो फार्मूला होता है, वर्गों का योगफल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसका पूरा फार्मूला। ठीक है, बता देना है, डिटेल से बता देना है। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो भी होता है ये बता देगा। डिग्री वैल्यू, साइन 0 डिग्री, 3 डिग्री, पूरा 6 को 6 बता देगा। ठीक है। उसके बाद जो है डिग्री वैल्यू पूरक कौन बता देगा, है ना। उसके बाद जो है त्रिकोणमिति अनुपात का जो ये होता है उसका मान, ये सारा बता देगा। और साइन 90 मिनट है, कोस 90 मिनट, टेन 90 मिनट है, ये सब बता देगा। ठीक है। इस प्रकार से सारा प्रश्न आराम आराम से बारीकी ढंग से बताना है। ठीक है। चलिए मेरे भाई एवं बहनों, आप लोग सुनिए, देखिए लड़का बताने के लिए जा रहा, आप लोग को सुनना है। और आपको भी इस तरह का बच्चा यदि बनना है, इस तरह का माइंड विकसित करना है, तो एक बार संघर्ष मैथमेटिक्स अवश्य जुड़े। ठीक है। तो चलिए तुम लोग शुरू करो। सर प्रथम मैं त्रिकोणमिति की परिभाषा देना चाहता हूँ। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज के भुजा तथा कोण से संबंधित घट के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक टेन थीटा, कोस टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो पहले साइन थीटा का संक्षिप्त नाम लेंगे। साइन थीटा का अर्थ होता है, साइन का अर्थ होता है जया। कोसाइन का अर्थ मतलब कोस या कोजया। टेन का अर्थ स्पर्श जया अर्थात टेंजेंट। कोटेंजेंट मतलब बियू स्पर्श जया। फिर सेकेंड बियू कोजया, फिर कोसेकेंट बियू जया। तो साइन थीटा का इसका संक्षिप्त नाम हम सुन लिए। तो अब उसके बाद थोड़ा सुनिए लंब और कर्ण पर। साइन थीटा का मान होता है P/H, लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर B/H, आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर P/B, लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर B/P, आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर H/B, आधार कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर H/P अर्थात कर्ण बटे लंब। तो इसके साइन हम पहले लंब और कर्ण के आधार के बारे में पढ़ लिए। आप पढ़ेंगे साइन थीटा इंटू कोस इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा बराबर नोट, साइन थीटा टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा बराबर नोट, टेन थीटा कोस इंटू सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर नोट, सेक थीटा बराबर नोट, कोस थीटा। उसके बाद हम जानेंगे पूरा कोण। साइन 90 माइनस थीटा, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा टेन 90 माइनस थीटा, कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा। उसके बाद फिर हम जानेंगे, उसके बाद योगफल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर जानेंगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद जानेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस बराबर कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम चलेंगे डिग्री ऑफ वैल्यू। साइन 0 के मान 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1, कोस 0 के मान 1, कोस 30 के मान √3/2, कोस 45 के मान 1/2, कोस 60 के
मान 1/2, कोस 90 के मान 0, tan 0 के मान tan 0, tan 30 के मान 1/√3, tan 45 के मान 1, tan 60 के मान √3, tan 90 के मान अपरिभाषित, cot 0 को अपरिभाषित, cot 30 के मान √3, cot 45 के मान 1, cot 60 के मान 1/√3, cot 90 के मान cot 90 के मान 0, sec 0 के मान 1, sec 30 के मान sec 30 के मान √2/√3 के sec 45 के मान 2, sec 60 के मान sec 45 के √2, sec 60 के 2, sec 90 के मान अपरिभाषित, cosec 0 के मान अपरिभाषित, cosec 30 के मान 2, cosec 45 के मान √2, cosec 60 के मान 2/√3, cosec 90 के मान 1। उसके बाद tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos बटे sin थीटा। ये हमें पूरे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला इतना ही होता है और इसी से प्रश्न जितना भी उठता है। तो अब पवन सर आएंगे पूछने के लिए पूरा त्रिकोणमिति बता दिया है। जी सर बता दिए। क्या क्या बताया, इतना हवर बताया है, इतना तेजी से बताया, इतना फास्ट बताया है कि हमको समझ में भी नहीं आया, हम उधर बिजी थे। अच्छा हम बीच से कुछ पूछ लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा होता है। वाह। कोसेक स्क्वायर थीटा -1? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कोट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सुंदर बोला। साइन थीटा बटे कोस थीटा? साइन थीटा बटे कोस थीटा सर दुलड़ुआ फार्मूला है tan थीटा। tan थीटा है। अच्छा कोट थीटा फार्मूला? कोस थीटा बटे साइन थीटा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो जितना हम सवाल किए थे शुरू में वो सब जवाब दे दिया है? जी सर जवाब दे दिया। अच्छा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? इस समांतर श्रेणी यदि किसी संख्याओं संग्रह में लगातार पदों का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आप पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सर्वांतर या पदांतर। पदांतर। डी बराबर क्या होता है? T2 - T1। Tn बराबर क्या होता है? A+n - D। बढ़िया से बोलो। A+n - 1 × D। हाँ। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2A+n - 1। Tn को किस नाम से जानते हैं? Tn के अंतिम पद या Tn का अंतिम पद कहते हैं इसको। अंतिम पद कहते हैं, लेकिन उसको और क्या क्या मतलब लिख सकते हैं? Tn को A+A लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं, और A इसका फॉर्मूला होता है पद में A+A या A+D A+2D। वो तो समांतर श्रेणी का क्रम है, ठीक है, A+D A+2D। लेकिन Tn को क्या क्या लिख सकते हैं? Tn AN L, ठीक है। L लास्ट पद होता है, AN अंतिम पद होता है, Tn भी क्या होता है? अंतिम पद होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छा और दूसरा चैप्टर में चलें। चलिए सर। मौसम गुणन लॉस बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, बहुत सुंदर बोला है। अच्छा एक बात बताओ कि बहुपद किसे कहते हैं? यदि किसी चर पर घात भिन्न तथा ऋणात्मक नहीं हो अर्थात केवल धनात्मक हो से भिन्न। इतना फास्ट नहीं बोलना है ताकि अगला को भी लगे। बोलना है यदि किसी, ठीक है, बहुपद में यदि किसी चर पर घात ऋणात्मक तथा भिन्न नहीं हो अर्थात केवल धनात्मक हो उसे बहुपद कहा जाता है। यदि किसी चर पर ऋणात्मक और भिन्न आ गया तो वो बहुपद नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत? इस तरह से जवाब देना, अस्थिर से जवाब देना, हड़बड़ाना नहीं है। तुम्हारे अंदर जो है ना हड़बड़ाहट है और थोड़ा सा संकोच ज़्यादा है और लाज लगता है तुम्हें, तुम जो है थोड़ा सा ये है, इस सब पे विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। ठीक सर। तो और तुम जो है द्विघात सूत्र बता दो जरा सा। द्विघात सूत्र x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। क्या बोला रे द्विघात सूत्र में? x बराबर क्या बोला? फिर से बोलो। द्विघात सूत्र पूछे सर। हाँ तो तुम क्या बता दिया? x² - बता दिए -b + -b² - 4ac/2। तो सुनो जरा बढ़िया से तब जवाब दो। जानता सब है लेकिन ऐसे में दिक्कत हो जाएगा, है ना? जी सर जी सर। तो बताओ अगला सवाल है कि द्विघात समीकरण का के गो मूल होता है? 2 गो सर। कौन कौन? अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा + बीटा बराबर -b/, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/। अच्छा द्विघात जो समीकरण होता है उसमें विवेचक होता है ना डी। तो डी बराबर सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। डी बराबर 0 तो मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक और समान होगा सर। डी 0 से यदि छोटा हो तो मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा। डी का मान जो है 0 से बड़ा हो तो मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक और असमान। चलिए बहुत सुंदर जवाब दिया है ना। तो अगला सवाल तुमसे करते हैं। त्रिघात बहुपद पूछ रहे हैं। त्रिघात बहुपद का समान रूप क्या होता है? पहले हम इसको अस्थिर से बोलेंगे x³ - अल्फा। क्या बोला फिर से? त्रिघात सूत्र बोल रहे हैं। त्रिघात सूत्र नहीं पूछे हैं, त्रिघात बहुपद के समान रूप पूछे हैं। ax³ + bx² + c।
एक्स एक एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तब पहले हड़बड़ा गया, हड़बड़ाता तुम कहा है? नहीं सर नहीं। गधा कहीं का नहीं सर, हड़बड़ाएंगे? हड़बड़ा किसे जाता है बताओ? पूछते हैं ये तो बताता है सूत्र एक्स क्यू माइनस। अच्छा बताओ त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता बताओ। है? हाँ सूत्र। तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा है प्लस बीच में बोलो। प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर माइनस बी बटे। हाँ आराम से बोलेगा, अस्थिर से बोलेगा। द्विघात बहुपद का सूत्र बताओ। द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहे हैं, द्विघात बहुपद पूछ रहे हैं। सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या बोला, क्या बोला? फिर से बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, बहुत सुंदर बोला है, लाजवाब जवाब दिया है। अच्छा इसी प्रकार अदर सब्जेक्ट भी पढ़ता है तो उसमें भी तो जवाब बढ़िया दे सकता है, तो लेकिन विशेष क्या पूछे, अब यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले दिन कुछ पूछ लेंगे, है ना? ठीक सर। नहीं तो और कहेगा तो और पूछ लेते हैं, कुछ पूछ ले क्या? पूछ लीजिए सर। कहाँ से पूछे बताओ, अपने मन से बोलो। हम कहाँ बोलेंगे सर, आप पढ़ा रही हैं 5 चैप्टर में जहाँ से आपको इच्छा होता है पूछ लीजिए। जहाँ से इच्छा होता है पूछे। अच्छा नम्मा क्लास में जो पढ़ाए हैं वो याद है अभी तक? नम्मा में हाँ वो याद है। बताओ तो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? प्रायिकता का मान हाँ 0 से 1 तक। हाँ बिल्कुल सुंदर बोला, 0 से 1 तक। प्रायिकता का महत्तम मान क्या होती है? महत्तम मान 1 होती है। महत्तम मान 1 होती है। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होती है? 0 होती है। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर है। इस प्रकार से जवाब देते रहिए। थैंक यू सो मच।